हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। और ये एक वीडियो में ही मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर करके दे रही हूँ। लास्ट वीडियो बनाने पे मुझे समझ में आया कि ये वीडियो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल था। ऑफलाइन में भी बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप इसे एक वीडियो में ही बना दीजिए तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो लास्ट मिनट में अब पढ़ने के हिसाब से मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ। आप इसको रिलैक्स होके बस सुनते जाइए, ये आपके दिमाग में क्वेश्चंस बैठे रहेंगे। ये क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, पेपर है वाला, ये मैटर नहीं करता कौन सा पेपर है, लेकिन फिर मैं बता दे रही हूँ। फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस है ना, इसका पेपर है 2021 वाला। इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जनरल स्टडीज से क्या क्या क्वेश्चंस उठे हैं। पहला है, देखिए साइंस में क्वेश्चन ये काम आ सकता है, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो होमो इरेक्टस का कंकाल हथनोरा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है, पन्ना का नांद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? पन्ना का नांद चांद मेला मकर संक्रांति पे आयोजित किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि नांद चांद मेला किस जगह पे आयोजित किया जाता है? तो पन्ना में आयोजित किया जाता है। और ये भी पूछ सकता है कि पन्ना में मकर संक्रांति में निम्नलिखित में से कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो हम लगा देंगे नांद चांद मेला। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, ग्वालियर में किले के किसने ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की मोती की माला कहा था? ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की मोती की माला कहा था? तो किलों की माला में मोती कहा था, तो ये बाबर ने कहा था, ये याद रखिएगा। किस किले को कहा था? ग्वालियर के किले को किसने कहा था? बाबर ने। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? तो इसके दो ऑप्शन है, गोंड भी सही है, कोरकू भी सही है। गोंड एंड कोरकू ये दोनों जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। फिर है, लोक देवता हरदौल लाला हरदौल का संबंध कहाँ से है? तो बुंदेलखंड में हरदौल की मनोती चलती है, ये आपने सुना होगा, कला संस्कृति में पढ़ा होगा। तो लोक देवता हरदौल का संबंध कहाँ से? बुंदेल से, हरदौल की मनोती। प्रमाणी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है? पन्ना में है। प्रणामी संप्रदाय का संबंध कहाँ से? पन्ना से है। और ये जब आप बुंदेला डायनेस्टी पढ़ते हैं उसमें भी इनका नाम आता है। मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? तो मांडू के रूपमती महल का निर्माण बाज बहादुर ने अपनी रानी रूपमती के लिए करवाया था। उसके बाद है, वीर मित्रोदय का लेखक कौन है? वीर मित्रोदय के लेखक जो है मित्र है। इसके पहले वाले मित्र मिश्र हैं। मित्रोदय के लेखक राजशेखर का इसके पहले पूछ चुका है, भवभूति का भी पूछ चुका है, तो सारंगधर का भी एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश के पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश के पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 इसका राइट आंसर है। 1961 में मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना हुई थी। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? इसका संबंध भील जनजाति से है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमारे। ठीक है, इसके बाद ये इंग्लिश है, पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, वहां आप देख लीजिएगा। इसके बाद ही, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? रीवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सिरपुर आर्द्र भूमि स्थल जो है सबसे बड़ा है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिरपुर कहाँ पर है। और ये जितने रामसर साइट्स है ये भी आप याद रखिएगा, यशवंत सागर, सांकी सागर और भोज आर्द्र भूमि स्थल। तो यशवंत सागर, सिरपुर सागर एक ही जगह पर है, सांकी सागर शिवपुरी में है और भोज जो है भोपाल में है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए सिरपुर कहाँ पर है। इसके बाद भारत सरकार के संसाधन के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। ठीक है, बट आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उसमें देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन किसका होता है। अभी जो इस बार की हालिया रिपोर्ट है उसमें 23-24 के हिसाब से मध्य प्रदेश के कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? तो सुहागपुर महत्वपूर्ण है, सिंगरौली महत्वपूर्ण है, पेच और कानन घाटी महत्वपूर्ण है। नीमच में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए नीमच नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कारा, कारजन, खुर्दी, कोटर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं?
कारा, कारजन, खुर्दी, कोटर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से आगे देखते हैं क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हमेशा जो है बाघ अभ्यारण्य हो, टाइगर रिजर्व हो, उसमें छोटा, सबसे बड़ा पूछा जाता है। सबसे छोटा कौन सा है, किसकी दृष्टि से कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। और क्या बोला है? टाइगर रिजर्व पूछा है, तो टाइगर रिजर्व में पेंच सबसे छोटा है ना? और सबसे बड़ा कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वर्षा कहाँ होती है? अधिकतम औसत वर्षा कहाँ होती है? डिंडोरी में होती है। और न्यूनतम कहाँ होती है? ये भी जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन क्वेश्चंस के साथ ही क्या है, आप अपने बेसिक रिवीजन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं उसको हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं कि इसी तरह की, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे जो फंसा देते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे इन्होंने बॉक्साइट खनन क्षेत्र और एक साइड जनपद और जिला दिया है, तो ये एक तरह से हमारे पास ये लिस्ट भी आ गई कि 4 जो है बॉक्साइट खनन क्षेत्र है। कौन कौन से? हीरापुर है, मुंडी दादर है, रानीपुर है और रक्ती दादर है। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रक्ती दादर तो मंडला में ही है, ठीक है, रानीपुर सतना में है, मुंडी दादर बालाघाट में है। 2 दादर जो है अगल बगल में है, मंडला बालाघाट, मुंडी दादर बालाघाट में है, रानीपुर सतना में है और रक्ती दादर जो है मंडला में है। हीरापुर श्योपुर में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यक्रम के घटते क्रम के अनुसार सजाइए। क्वेश्चन को भी इन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन देखिए राज्यपाल की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की लिस्ट याद होनी चाहिए। क्वेश्चन पीएससी की बहुत प्रिय चैप्टर है, हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है बाण सागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पे रखा गया, बिल्कुल सही बात है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। बिहार तक के सही है, झारखंड इसमें नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ये बाणभट्ट परियोजना का नाम, बाण सागर परियोजना का नाम बाणभट्ट के नाम पे रखा गया है। शिवराज सिंह चौहान पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये 2005 में बने थे, ठीक है। 2005 से लेकर के इन्होंने अपना कार्यकाल 2023 तक के पूरा किया, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी फिलहाल में वो कृषि केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ पर है? भोपाल में है, विधानसभा भवन में स्थित है। इसके बाद है मध्य प्रदेश में निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये क्वेश्चन का आंसर है 15 फरवरी 1994 में ये अस्तित्व में आया, ठीक है, 15 फरवरी 1994। इसके बाद क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु है। अब देखिए ये टॉपिक तो हटा दिए गए हैं, आयोग के बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन शायद ही इस तरह के पूछे और ये डिलीट भी था क्योंकि क्वेश्चन जो है विवादों में था, तो इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित के किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार के 5 स्टार मतलब 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई? तो एक भोपाल को और इंदौर को, 2 शहरों को प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन में भारत सरकार से 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई? इंदौर और भोपाल, इसके दोनों आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि दोनों आंसर करेक्ट होते हैं तो इसके दोनों के नंबर मिलते हैं। अगर आपने ये लगाया एग्जाम में तो भी नंबर मिलेंगे, आपने ये लगाया एग्जाम में तो भी नंबर मिलेंगे, और अगर ये क्वेश्चन आपने जो भी आंसर लगाया और ये डिलीट हो गया तो इसके भी नंबर मिलते हैं। या कई बार होता है कि वो उतने नंबर को डिडक्ट कर देते हैं, इट डिपेंड्स कि वो क्या, कैसे, उनका क्या पैरामीटर है ना। तो सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर क्या थी? ये भी इन्होंने डिलीट किया है। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है ना। तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बाजरे की फसल खरीफ की फसल होती है, सिंपल क्वेश्चन है। बाजरे की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों के विचार करें एवं सही कथन को इंगित करें। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है और एवं सबसे अधिक सिवनी में है।
मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है। मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है। एंड द फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका फोर्थ ऑप्शन है कि कथन ए और बी दोनों सही है, और ये 3 स्टेटमेंट्स दिए। इसका कहना है पहला स्टेटमेंट ए और बी सही है, नहीं, ए और सी सही है। मतलब मध्य प्रदेश अगर विचार करें तो शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में और सबसे अधिक सिडनी में है, और मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है। और मंडला जिले में जो लिखा है ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है, ये गलत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहन योजना को कहां से शुरू किया गया? भोपाल से शुरू किया गया। किस लेखक को साहित्य अकादमी के हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये अतुल कुमार राय है। अब देखिए 2023 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अतुल कुमार राय। इसको आप 2024 में भी देख सकते हैं कि कौन किसको मिला है साहित्य अकादमी का पुरस्कार, है ना। स्थिर भाव के आधार पर, है ना, फिक्स रेट के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 65,023 रुपए, है ना, और वार्षिक आय से ये कम है, ये याद रखिएगा। ये आपकी करंट अफेयर की किताब में और मध्य प्रदेश की किताबों में मिल जाएगा। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर एक हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक किताबें निकालने वाला संस्थान है जो इलाहाबाद से प्रकाशन करता है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, इसी का ट्रांसलेशन जो इंग्लिश मीडियम के हैं। आगे क्वेश्चन ये है, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया इस बार हमको सिलेबस में डाला हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? मध्य प्रदेश से, और आपको पता होगा शहडोल से किया गया, मैंने वीडियो में पढ़ाया है। हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को, मतलब डाक कर्मियों को प्रशिक्षित करना। गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो गांव की बेटी योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन के आंसर में मध्य प्रदेश ही आंसर होता है। कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीते किस देश से लाए गए? तो सभी को पता है नामीबिया से लाए गए हैं। हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो स्मिता कुमारी का संबंध योगा से है। योगा का उन्होंने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जिसके लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, है ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय बंगा है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्टैंड करता है? सो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। हिंडोला महल का संबंध किससे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हिंडोला महल का संबंध जो है मांडू में है, लेकिन मांडू कहाँ आता है? धार में आता है, ये याद रखना। इसमें बच्चे जनरली घूम जाते हैं। जो मांडू है वो धार जिले में आता है, इसलिए हिंडोला महल का संबंध मांडू से तो है, पर कहाँ पे है? धार से है। अब इसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है पॉलीमॉर्फिज्म को, इनकैप्सुलेशन को और इनहेरिटेंस को। ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया ये आपका कंप्यूटर और आईटीसी से संबंधित क्वेश्चन है, और इसका जनरली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है? उपर्युक्त सभी। इसके बाद आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। इंटरनेट ट्रेड के लिए ब्लैंक एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। तो इंटरनेट पे अगर कोई चीज को ट्रेड करना है तो आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, प्राइस करना पड़ेगा और आपको प्रोडक्ट चाहिए। नेगोशिएशन इसमें नहीं होता है, तो इसमें जो स्ट्रेटजी में क्या शामिल नहीं होगा? नेगोशिएशन शामिल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेगोशिएशन। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? तो एलेक्सा, सिरी, कोर्टाना, ये सारे क्या? कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का है ना। तो ये सब क्या है? उपर्युक्त सभी है, सब में यूज होता है। कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रूट नहीं है वो है फिलोसफी, इवैल्यूएशन, आइसोलेशन या कंप्यूटिंग। तो इसका आइसोलेशन इसका रूट नहीं है, बाकी फिलोसफी, इवैल्यूएशन और कंप्यूटिंग इसका रूट है। एटीएम मशीन होता है बिजनेस टू कस्टमर, मतलब
आप बैंक से लेके कस्टमर को ये पैसे प्रोवाइड कराता है, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस टू कस्टमर, है ना। इसके बाद है निम्न में से कौन सा यूजर डाटा प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है। निम्न में से कौन डाटा यूजर प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क फाइल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल या रिलायबिलिटी। तो डाटा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है, तो नेटवर्क फाइल सिस्टम को सपोर्ट करेगा, डोमेन नेम सिस्टम को करेगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को करेगा, लेकिन रिलायबिलिटी इसमें कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिलायबिलिटी। इसके बाद 1 गीगाबाइट समतुल्य है। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू कितना होता है। 1 गीगाबाइट, ये हमेशा पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 गीगाबाइट में कितना होता है, तो 2⁻30 बाइट, है ना, 2 पे 30 की घात बाइट का बराबर होता है। यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया, तो 1996 में प्रस्तावित किया गया था। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटेड डिवाइस का। ये एक तरह की पॉइंटेड डिवाइस होती है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं लिख पा रही हूँ, तो किससे लिख रही हूँ, मैं ये पेन से लिख रही हूँ, तो ये भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। माउस भी इसी का उदाहरण होता है, जॉयस्टिक जिससे कि कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, ये भी इसी का एक उदाहरण होता है। अब आगे की हम क्वेश्चन देखते हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, पीईसी का पीपीसी का पेपर हुआ था, उससे संबंधित है ना, तो उसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब आगे फटाफट। एमपी की हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि तृतीय शताब्दी में बोधि वंशीय राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र में था। तो बोधि वंश जो है मध्य प्रदेश का, वो कहां से संबंधित है, त्रिपुरी से संबंधित है, तो इसमें क्या आ जाएगा, त्रिपुरी। कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, कालूजी महाराज का मेला याद करिए खरगोन में लगता है ना। और संत सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बुंदेला विद्रोह जो कि 1818 में हुआ था, इसके जो मेन हीरो थे वो कौन थे, हृदय शाह थे, उनको गवर्नर जनरल एलन बरो ने गिरफ्तार कर लिया था। निम्नलिखित शासकों में से किस शासनकाल में सास-बहू मंदिर का निर्माण हुआ था। महिपाल के शासनकाल में सास-बहू मंदिर का निर्माण हुआ था। किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था, महिपाल के शासनकाल में। सास-बहू मंदिर ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर के किले में, है ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद है महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी से उठा हुआ क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में हुआ था, सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में हुआ था। तो महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन सेठ गोविंद दास के कार्यकाल में हुआ था, नेतृत्व में हुआ था, सॉरी। फिर है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति अपने ब्लैंक के लिए जानी जाती है, तो अगरिया जनजाति अपने लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। अगरिया जनजाति आग में तपा के लोहे का काम करती है और लोहासुर इनके देवता होते हैं, ये भी पूछा है पीएससी ने। जंगल सत्याग्रह का सबसे पहले मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, सिवनी में हुआ था, है ना। आपको याद होगा जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, सबसे पहले सिवनी जिले में हुआ था, और कब हुआ था, 1930 में हुआ था। उस्ताद हाफिज अली खां का एक प्रसिद्ध क्या है, सरोद वादक है। हाफिज अली खां जी कौन है, प्रसिद्ध सरोद वादक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस संस्कृत हिंदी काव्य का रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने की थी। संग्राम शाह ने जो है रस रत्नमाला की रचना की थी। रस रत्नमाला की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने की थी। बाकी संग्राम शाही, विवेक दीपिका, हृदय कौतुक, हृदय प्रकाशा भी रचनाएं हैं, लेकिन रस रत्नमाला की रचना संग्राम शाह ने की थी। हीड़ गायन की प्रथा कहाँ प्रचलित है, मालवा में और निमाड़ में। दोनों ही आंसर सही है। ऐसी कंडीशन में आप एग्जाम में अगर ऑप्शन सी ऑप्शन डी लगा देते हैं, तो इस तरह के पेपर्स में क्या होता है, दोनों ऑप्शन सही दे देते हैं और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला से संबंधित है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा पहाड़ियों का समूह जो है पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। तो यहाँ पर बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियां हैं। डिटेलिंग में इसलिए नहीं जाएंगे बिकॉज हमारे पास
टाइम कम है और हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार मैप में कि कौन सी पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला से संबंधित है। तो बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियां पश्चिमी सतपुड़ा समूह से संबंधित है। ठीक है। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो अति तापीय वर्ग में आता है। अति तापीय वर्ग में आता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो 25.14% भाग पर जो है हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र वो है जहां पे भूमिगत जल संसाधन का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है, सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। बैनगंगा नदी के अफवाह क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है? गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। बैनगंगा जो है प्राणहिता में जाके मिलती है, प्राणहिता जो है वो जाके गोदावरी में मिलती है। ठीक है। और बैनगंगा कहां से निकलती है? परसवाड़ा के पठार से। मुरैना जिला में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के निक्षेप के लिए जाना जाता है क्या? मुरैना जिला का कैलारस क्षेत्र। ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में फिर ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश का पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में है? तो ये बैतूल जिला में है। बैतूल जिले में जो सारणी ताप विद्युत गृह है वहां पर पाथरखेड़ा से कोयला पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वहां से पास पड़ता है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर मुख्यतः कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में मुख्यतः कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है। क्या ये सेंटेंस सही है? सही है। उत्तर पश्चिम बोले तो ये अगर आपका एमपी है, ये इसका हो गया उत्तर और ये पश्चिम, तो ये यहाँ पे कटीले झाड़ियां और वन पाए जाते हैं। पश्चिम उत्तर मतलब ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चूंकि जलवायु शुष्क है इसलिए जो पेड़ पौधे हैं वो भी वहां पे किस प्रकार के मिलेंगे? हमको शुष्क ही मिलेंगे। ऐसे आप कॉमन सेंस से भी कुछ चीजों को सही कर सकते हैं। इसके बाद अब ये जोड़ी मिलान वाला क्वेश्चन है। इसमें है बाणसागर। बाणसागर किस बेसिन ऑफ लोकेशन, मतलब प्रोजेक्ट का नाम है, और बेसिन ऑफ लोकेशन मतलब किस नदी पे है? तो बाणसागर जो है ये सोन नदी पे है। इसके बाद इंदिरा सागर तो सबको पता ही है, नर्मदा नदी पे है। सम्राट अशोक जो है वो हलाली डैम है, और हलाली नदी पे है। संजय सरोवर जो है वो बैनगंगा नदी पर है। इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो आप जो इलेक्शन में खड़े होके अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा से स्थापित किया गया था? तो उस समय कौन सी विधानसभा थी ये पूछा है कि जब पंचायती राज विधेयक आया तो मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा थी? ये 10वीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो मतलब जरूरी नहीं है कि सही हो, और आप मतलब जनरली इस तरह से हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है अगर एग्जाम में आता है तो एक टेंटेटिव कैलकुलेट करके भी हम लगा सकते हैं कि कौन सी विधानसभा होगी, है ना। अब इसके बाद है राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजघाट परियोजना जो है वो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो 91वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003 का, उसके उपबंधों के अनुसार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो टोटल नंबर होता है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना % से ज्यादा नहीं होगा? तो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश की योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972 में हुआ था। ये याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश की योजना आयोग का गठन किया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं। कारखाना या कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? तो इसका है सीमेंट के कारखाने यूजुअली जो होते हैं वो चूने भंडारों के आसपास स्थापित किए जाते हैं। जैसे कटनी के कैमूर है, सतना है, इन सब के आसपास आपको जो है सीमेंट प्लांट देखने को मिल जाएंगे।
इसके बाद है विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में है? ये इंदौर में स्थित है, ये हमें पता ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? बुरहानपुर है, हरदा है और नरसिंहपुर भी है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का संबंध किससे है? शक्कर उद्योग से है। तो कभी कभी इस तरह के ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसकी जनगणना के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व, अब ये नेशनल पॉपुलेशन सेंसस के से रिलेटेड है ना, तो आपको ये थोड़ा ल्यूजेंट में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बंगाल का कितना है? 903 है, मध्य प्रदेश का 196 है, पॉपुलेशन डेंसिटी छत्तीसगढ़ की 154 है, यूपी का सही नहीं दिया है, यूपी का सही नहीं दिया है, 740 दिया है, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें 2019 से लेकर 21 के 2019-21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी है? इसके अनुसार मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 41.3% है, 41.3 है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। किसको चुना गया? डेनिस फ्रांसिस को महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उन्हें चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। ये कथन किसने कहा था? ये इस तरह के स्टेटमेंट जब एग्जाम में आते तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब आपने सपोज कहीं पढ़ लिया है तो ठीक है, अदरवाइज इसके चांसेस कम रहते कि आपने कहीं पढ़ा हो सुना हो। तो इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता इस तरह के क्वेश्चंस का, बट एक दो क्वेश्चन ये आते ही हैं, तो इसका बहुत टेंशन नहीं लेना है। तो ये सेंटेंस जो है पट्टाभी सीतारामैया का है। हाल ही में चर्चा में रहे हेलमंद नदी विवाद। हेलमंद नदी विवाद ये अफगानिस्तान ईरान के बीच में किन दो देशों से संबंध रखती है? तो ये अफगानिस्तान ईरान से संबंध रखने वाली नदी है हेलमंद नदी। अब बिकॉज इंटरनेशनल ज्योग्राफी वाला पोर्शन हटा दिया है, तो माइट भी इस तरह क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन करंट अफेयर में अगर पूछ ले तो कुछ कह नहीं सकते। पहली महिला कबड्डी लीग वुमेन्स कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? उमा कोलकाता ने जीता। किसने जीता? उमा कोलकाता। मध्य प्रदेश राज्य की कुल कितनी साइबर तहसील स्थापित की जाएंगे? मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है बिकॉज ये विवादों में आ चुका था। हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियन पुरुष का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने जीता, इसलिए पूछा गया है। ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? इंदौर में आयोजित किया गया था लास्ट ईयर। हाल ही में जारी किया गया फीफा 2023 की रेटिंग, भारत का रैंक क्या रहा है? तो भारत का रैंक 99 रहा है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में किया जाएगा। मेरा गांव मेरी तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई है? तो ये योजना हरदा जिले से प्रारंभ की गई है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल में किस लेयर में किया जाता है? तो फिजिकल लेयर में किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग कहाँ होता है? ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर में होता है, ये याद रखना। इसके बाद किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। 125 फीट ऊंची बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? तेलंगाना राज्य में। कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? काउंटिंग सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट नहीं है। काउंटिंग सॉर्ट जो है वो क्या है? एक स्थिर एल्गोरिदम है। ठीक है, ये थोड़ा डीप का क्वेश्चन है कि एल्गोरिदम के भी आप अगर टाइप पढ़े तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत अनप्रेडिक्टेड रहते हैं। सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुनियादी आवश्यकता है? आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा, संस्थागत ढांचा, आईसीटी साक्षर नागरिकता, उपरोक्त सभी। तो ई गवर्नेंस कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेनदेन हेतु आमतौर पर किस व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है? B2C और C2C, ये दोनों ही इसमें आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है? तो सरकार से एक्चुअली इसके तीनों ही ऑप्शन इन्होंने करेक्ट दिए।
तो अब जिसने भी एग्जाम में सपोज किसी ने ए लगाया, किसी ने बी लगाया, किसी ने सी लगाया, तो जिसने भी ये तीनों ऑप्शन लगाया होगा उसको नंबर मिल गए होंगे। तो सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, मतलब सरकार से सरकार हुआ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, सिविलियंस और गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, तीनों ऑप्शन ई प्रोक्योरमेंट में सही है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज नहीं होगा बस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? तो ये जो तीनों है, ये तीनों ही राजस्व मॉडल नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? वेब ब्राउजर HTML वेब पेज को पढ़ भी सकता है, प्रस्तुत भी कर सकता है। मैन इन द मिडल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? तो इसका ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, ए भी सही, किसी ने ए लगाया तो भी सही मिला है, बी लगाया तो भी सही मिला है, दोनों लगाया तो भी सही मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? RSA एल्गोरिदम, डिफी-हैनमैन एल्गोरिदम और ए और बी दोनों सही। ठीक है, आगे बढ़ते। सिंपल मेल, इस तरह के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। पोर्ट नंबर 25 पर संचालित होता है। ये क्वेश्चन बस याद रख लीजिए कि 25 नंबर पे संचालित होता है। 8 क्वीन प्रॉब्लम, 8 क्वीन प्रॉब्लम लिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? डेप्थ फर्स्ट सर्च, हिल क्लाइंबिंग सर्च से संबंधित है। इसके बाद हम एक और पेपर देख लेते हैं, ये सोशल वर्क का पेपर जो हुआ था उसके क्वेश्चंस। ठीक है, मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन, मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो इसमें सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत दक्षिण भारत के प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? नर्मदा को माना जाता है। मध्य प्रदेश की जो उत्तर और दक्षिण भारत की विभाजक कौन सी? नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? देखो, सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक तापमान, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 45 है। ठीक है, सॉरी 35 सीटें हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? 132 धाराएं और 15 अध्याय हैं। 132 धाराएं और 15 अध्याय हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी। कर्क रेखा पर सूर्य के लंबवत किरणें कब पड़ती हैं? 21 जून को, मतलब कल की किरणें, आज जो है, आज 21 जून है, आज ये किरणें लंबवत पड़ेंगी। 32वें क्योटो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। देश के लिए बहुत बड़ा मेडल लेके आए। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेट जोन कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो टोटल 11 हैं। उषा किरण योजना का संबंध घरेलू हिंसा से संरक्षण से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 21.1%। लाली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से किस वर्ष शुरू की गई थी? 2007 से शुरू की गई थी लाली लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन पता नहीं हमें क्यों फंसा देते हैं। वहां इतना प्रेशर होता है कि कई बार हम इन सिंपल क्वेश्चंस को ही सिली मिस्टेक कराते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को देखना जरूरी है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भोपाल में है। पहले हबीबगंज नाम हुआ करता था। नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो भाई ये सिंपल पता है, महाकाल में ऊपर में है। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में एक बार खुलते हैं इसके पट, नागपंचमी के दिन। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? कारुष प्रदेश था। ये कुश के नाम पे, कुश से संबंधित था रामायण काल में, है ना, कारुष प्रदेश। उसके बाद परिवारजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्स में पूछा गया एमपीपीएससी की। 2-3 एमपीपीएससी ने जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई है सेम क्वेश्चन पूछा है। तो कोयला उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। जल पर्यटन का गंतव्य कौन सा है? हनुवंतिया है। ठीक है, हनुवंतिया टापू। उसके बाद मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई? अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो है इसका आंसर इसको नहीं मिला होगा, डिलीट कर दिया है, बहुत ज्यादा विवाद होगा। फिर उसके बाद 2001 से लेकर 11 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% रही है। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? खरगोन में होता है, ये हमें पता है। ई कॉमर्स की अधिकता लाने के में शामिल क्षेत्र हैं।
एम कॉमर्स, ई कॉमर्स की गतिकता लाने वाले शामिल है एम कॉमर्स, मोबिलिटी कॉमर्स, है ना। आगे ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग ब्लैंक के उदाहरण है, ई सर्विसेज के उदाहरण है। ना ही यूजर होगा ना इंटरनेट होगा। तो ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग किसके उदाहरण है? ई सर्विसेज के उदाहरण है। इसके बाद मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, इनमें से सभी, ये सब क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है ये सब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है रोबोट, भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ? तो ये ऑप्शन ही सारे गलत दिए हैं, बिकॉज ये तो 1 जून को विलय हुआ था। यहाँ पे सारे जनवरी दे दिया है ना। 1 जून 1949 को इसका विलय हुआ था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सारे गलत है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। उज्जैन के सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो उन्होंने हरसिद्धि का भी किया था और गढ़कालिका मंदिर, ये दोनों ही उज्जैन में स्थित है, हरसिद्धि मंदिर और गढ़कालिका मंदिर। ठीक है। और जो गढ़कालिका मंदिर है, हरसिद्धि मंदिर है, उनकी कुल देवी के मंदिर से संबंधित है। देशोला बोंगा आदिवासी त्योहार, देशोला बोंगा बसंत उत्सव है। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर जिले में हुआ था। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है, जिसे कहते हैं हम कैशे मेमोरी। अब इसके बाद है रोबोटिक्स में निम्नलिखित में से कथनों पे देखिए। सेंसर बोर्ड का प्रमुख घटक नहीं है कौन? रोबोट। ये कह रहा है सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। इंसानों मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत है, तो केवल वाई सत्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें हम जब पढ़ते हैं तो हम सीधे ऐसे ही हमेशा, मतलब वो दिमाग में बैठा हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस वर्ष पेश किया गया? 2005 में किया गया। सिंपल क्वेश्चन है। 1 जुलाई 1957 को इंदौर की रेसिडेंसी में किसने आक्रमण किया? सआदत खां और भागीरथी सिंह ने किया था। ठीक है, इंदौर रेसिडेंसी में आक्रमण। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है। नेटवर्क को साझा करने के लिए डेटा संचारित करने हेतु डेटा के छोटे टुकड़ों को विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है पैकेट्स। मतलब जो डेटा है छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसफर होता है, जिसको हम पैकेट्स कहते हैं। कौन? ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग ट्रांसफर के लिए होता है, ध्वनि, डेटा, वीडियो, तीनों चीजें ट्रांसफर करेगा ये, है ना। फिर इसके बाद है कि प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या कहलाती है बैंड क्षेत्र, निबल, बैंड लंबाई। ये इसमें से कुछ भी नहीं होगा। कौन से क्षेत्र में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है। कौन जल विद्युत परियोजना नहीं है? इसमें से श्री सिंगाजी नहीं है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? लुईस गक्स को। 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है, कौन सा? साहित्य का, किसको दिया गया है? लुई गुलिक को। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में चालू की गई थी? मिताली एक्सप्रेस। ठीक है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मुख्यतः निम्न में से किस प्रकार का कोयला मिलता है यहाँ पे? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। इसके बाद है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो सारणी में स्थित है, जहां पर पाथरखेड़ा से कोयला आता है। शेर बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये नेपाल के बने हैं, देउबा साहब। फिर मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट प्लांट कौन सा है? तो इसमें होगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। रीवा से संबंधित एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था रीवा प्लांट से, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्लांट कौन सा है? रीवा अल्ट्रा सोलर मेगा प्लांट। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित